विदाउट प्लान मोस्ट ऑफ द टाइम वी लॉस्ट आवर टारगेट। फैट लॉस में भी ऐसा ही है। फॉर फैट लॉस वी नीड सक्सेस प्रूफ स्ट्रॉन्ग प्लान। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड हाउ टू प्लान अ फैट लॉस। आपको इस वीडियो में मैं पूरा समझाऊंगा कि फैट लॉस कैसे करना है, क्या क्या स्टेप लेना है। पूरा इन डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा कि आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, प्रोटीन कैसे लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। आप इस वीडियो में बने रहना। मैं पहले एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम फैट लॉस कैसे करेंगे, कैसे प्लान करना है फैट लॉस को, वो पूरा मैं आपको समझाऊँगा। अगर आप प्लान नहीं करते तो आप अपना टारगेट जो है वो फैट लॉस करना जो भी है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। वी नीड सक्सेस प्रूफ स्ट्रॉन्ग प्लान टू सस्टेन द लॉन्ग टाइम बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड हाउ टू प्लान अ फैट लॉस। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स है। सबसे पहले हमको बेसिक सी बॉडी चेक करना है, जिसमें आप थोड़ा बहुत चेक करना रहता है। और सेकंड पॉइंट जो है उसमें आपको बीएमआई चेक करना है। थर्ड पॉइंट है बीएमआर बेजल मेटाबॉलिक रेट। और चौथा जो पॉइंट है इसमें आप मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करेंगे अपनी। और पांचवा जो पॉइंट है इसमें आप क्या करना है कि कैलोरिक डेफिसिट कैसा सेट करना है, और साथ में अपना मैक्रोस कैसा सेट करना है वो सीखेंगे। और आपका जो आखिरी की पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे वर्कआउट प्लान कैसे सिलेक्ट करना है। अब इन सभी पॉइंट को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट की पॉइंट है हमारा बेसिक बॉडी चेकअप, मतलब कि हमको खुद से बॉडी चेक करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी हाइट पता ही है तो आप एक बार फिर से चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप टीनेजर हो तो उसमें हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है। आपने 2-3 महीनों पहले चेक की होगी और अभी आपकी हाइट कुछ अलग हो सकती है। तो हाइट, वेट, अपना एज और अपना वेस्ट ज़रूर चेक कर लेना। और उसके साथ ही आप अपना नोट डाउन भी कर लेना कि ये मेरी हाइट है, ये मेरा वेट है और मेरी वेस्ट इतनी है, मेरी एज इतनी है। ये सब आप एक नोट पे लिख लेना। अब आता है सेकंड की पॉइंट पे। तो इसमें आपको करना है बीएमआई। तो ये पता चलेगा कि हमारा जो बॉडी वेट है वो हेल्दी वेट है या नहीं है। इससे हम पता कर सकेंगे कि हमारा जो बॉडी वेट है वो ओबेज है, ओवरवेट है, हेल्दी वेट है, अंडर वेट है या नहीं। तो बीएमआई से हमको थोड़े लूप होल्स भी है। लूप होल्स में देखें तो अगर कोई बंदा एथलीट है, प्रो लेवल बॉडी बिल्डर है, या फिर कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेल रहा है जिसमें स्ट्रॉन्ग मैन है या फिर पावर लिफ्टर है, तो उन लोगों में बॉडी मास ज़्यादा होगा। मतलब कि उनका मसल्स ज़्यादा होंगे, लेकिन उसके साथ ही उनका बॉडी वेट भी ज़्यादा दिखाएगा। अगर वो लोग ये बीएमआई चेक करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें वो लोग ओवरवेट में आ जाए। ये ज़्यादातर बिगिनर को प्रेफर किया जाता है, और हम एज ए बिगिनर ही ये वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आपको बीएमआई ज़रूर से चेक करना है। अब आता है थर्ड की पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे बीएमआर की, बेजल मेटाबॉलिक रेट। मतलब कि इससे हम ऐसा समझेंगे कि हम पूरा दिन रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि पूरा 24 घंटे रेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हमको हमारी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी तो वैसे भी काम कर रही होती है। हमारे ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम हमारा तब भी वर्क पे ही होता है, तो उसके लिए भी हमको एनर्जी चाहिए, जिसे कहते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट। मतलब कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमको जो एनर्जीज चाहिए वो फिर हम बॉडी को देते हैं, तो वो बॉडी अपना सिस्टम चलाती है और फिर तब वो कैलोरी बर्न होती है। तो उसको बोलते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट। मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए जिससे हमारी बॉडी चल सके, तो उसको बोलेंगे बीएमआर। तो बीएमआर कैलकुलेशन के लिए सिंपल से आप गूगल पे सर्च कर सकते हो।
इसमें सिर्फ बेसिक सी डिटेल भरनी होती है, अपनी एज, अपनी वेट और हाइट, ये सब बेसिक सी डिटेल भरनी होती है। अगर आपको खुद से ये कैलकुलेशन करनी है तो सिंपल सी ये मैं मिफ्लिन सेंट जॉर्ज इक्वेशन के बारे में बात करूँगा। मेंस के लिए 10 इंटू वेट इन kg प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5 इंटू एज इन ईयर्स प्लस 5। ये अगर आप मेंस हो तो ये आप इक्वेशन यूज़ करना, अगर आप वुमेन हो तो ये इक्वेशन आप फॉलो करना। 10 इंटू बॉडी वेट इन kg प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5 इंटू एज इन ईयर्स माइनस 161। मैन और वुमेन्स के लिए दोनों के लिए अलग इक्वेशन है, आप ये यूज़ कर सकते हैं अपनी डिटेल फिट करना और आसानी से आपको अपना BMR निकल जाएगा। BMR वो है जो हमको रेस्ट में भी कैलोरीज चाहिए, तो हमको ये ध्यान रखना है हमेशा। इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि जब हम मेंटेनेंस कैलोरी निकालेंगे तो हमको जो कैलोरी डिफिसिट में जाना है, तब हमको ध्यान रखना है कि हमको BMR कैलोरीज से नीचे कभी भी नहीं जाना है। अगर आप BMR कैलोरीज से नीचे जाएंगे तो आपको तरह तरह के डिसीज हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन की जो न्यूट्रिशन हमको नहीं मिलता, उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में डिजीज़ होते हैं वो होने लगते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन हो गया, आपको लेथार्जिक लगेगा, आपको एनर्जी नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी, ऐसा सब आपको होने लगेगा। तो आपको BMR कैलोरी से कभी भी नीचे कैलोरी डेफिसिट नहीं करना चाहिए। टाइम फॉर मेंटेनेंस कैलोरी मतलब कि आप ऐसे समझे कि कोई बंदा 80 kg का है और उसको अपना वेट 80 kg ही रखना है, तो 80 kg वेट को मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज लगेगी उसको हम बोलेंगे मेंटेनेंस कैलोरी। मतलब कि अपना वेट जितना है उतना ही रखना है, तो उसके लिए जितनी कैलोरीज हमको लगेगी उसको बोलेंगे मेंटेनेंस कैलोरी। लेकिन हमको तो फैट लॉस करना है, तो फैट लॉस में क्या करेंगे कि हम कैलोरीज डेपोजिट करेंगे। मेंटेनेंस कैलोरी के लिए भी हमको इंटरनेट यानी कि गूगल पे बहुत ही आसानी से कैलकुलेटर मिल जाएगा। सिर्फ गूगल पे सर्च करना है कि मेंटेनेंस कैलकुलेटर, तो आप वहाँ पे बेसिक सी अपनी डिटेल फिलअप कर लेना और आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी मिल जाएगी। लेकिन आपको खुद से करना है तो मैं आपको लाइल मैकडोनाल्ड का एक सिंपल सा इक्वेशन देता हूँ, फॉर्मूला देता हूँ, उससे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा है, आप अपने स्क्रीन पर देखें तो वेट इन पाउंड इंटू 14 प्लस वेट इन पाउंड इंटू 16 ओपन 2, मतलब कि हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो फिर से बोलो तो वेट इन पाउंड इंटू 14 प्लस वेट इन पाउंड इंटू 16 ओपन 2। तो बहुत सारे मेंटेनेंस कैलकुलेटर हैं, बहुत सारे फार्मूलाज है, लेकिन ये सिंपल सा है तो कोई भी इसे आसानी से याद कर सकता है और कभी भी अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सकता है। अब हमारा अगला की पॉइंट है वो है कैलोरिक डेफिसिट एंड मैक्रो सेटअप। तो इसमें मेंटेनेंस कैलोरी से जितनी भी कैलोरीज कम करेंगे वो होगी हमारी कैलोरिक डेफिसिट। कि सपोज करें कि किसी का मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आया है 2600, तो वो उसमें से हम जितनी भी कैलोरीज डाउन जाएंगे वो होगी हमारी कैलोरिक डेफिसिट। तो बेसिकली आइडियली जो कैलोरिक डेफिसिट आइडियल जो माना जाता है वो है 10 to 20%। 10% की बात करें तो 2600 से हम 260 कैलोरीज माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 10% कैलोरिक डेफिसिट। अगर 20% हमको कैलोरिक डेफिसिट करना है तो 2600 से हमको 520 कैलोरीज माइनस कर लेनी है। जो निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे कैलोरिक डेफिसिट। वो हमको पर डे इनटेक रखना होगा। पर्सनली जैसे कि मेरी बात करूँ मैं, तो मैं यहाँ पे कैलोरिक डेफिसिट में थोड़ा एग्रेसिवली जाता हूँ। जैसे कि इस केस में मैं आपको बताऊँ को सपोज किसी का 2600 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरी है, तो मैं सीधा उस 1800 या फिर 2000 के आसपास अपना डेली कैलोरिक इंटेक रखूँगा, जिससे कि मेरा कैलोरिक डेफिसिट बहुत ही लो होगा और जो 1800 या फिर 2000 के आसपास में कैलोरी इंटेक रखूँगा उससे मुझे बहुत ज़्यादा लो भी फील नहीं होगा और उससे क्या होगा कि मेरा वेट जल्दी से कम होगा। मतलब कि ये इतना भी अग्रेसिव नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि पूरे दिन कोई एनर्जी नहीं है या फिर लोनेस फील होता है, बहुत ही लो हो जाएंगे, आपको लिथार्जिक लगेगा, ऐसा कोई इतना भी अग्रेसिव नहीं है। लेकिन फिर भी ज़्यादा कैलोरीज हम कंज्यूम वैसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई बंदा अगर
बहुत ही फैट है उसमें, तो वो जंक फूड या फिर कोई भी ऐसा तैसा फैट वाला या फिर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता होगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि हम क्लीन नीट एंड मतलब कि बहुत ही ऑयली या फिर ऐसा कोई हाई कैलोरी फूड नहीं खाएंगे, तो 1800 के आसपास हम कैलोरी इंटेक रखेंगे, फिर भी उसको पूरा पेट भर जाएगा, पूरा दिन अच्छे से निकल पाएगा, वो भी एनर्जी के साथ। केस ले लेते हैं, जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम 1800 कैलोरीज के साथ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 3000 के ऊपर है तो आप धीरे धीरे 10% 20% डेफिसिट में जाए और धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना कैलोरिक डेफिसिट करना। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जाएंगे कैलोरिक डेफिसिट में, तो आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लो फील हो, लेथार्जिक लगे, सोने का मन करो, आपका किसी काम में फोकस ना रहे, क्योंकि हमको ब्रेन को चाहिए, हमारे ब्रेन को चाहिए एनर्जी। अगर आप कम खाना खाएंगे तो हमारा ब्रेन भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा और पूरे दिन आपको सोने का मन करेगा। तो अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको चाहिए पूरे दिन में 1800 कैलोरी इंटेक का। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब 1800 कैलोरी तो हमने डिसाइड कर ली, लेकिन अब इसमें हमको मैक्रो सेटअप करना है। तो मैक्रो सेटअप में कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीन चीज़ मैक्रोज में आती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आती है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि प्रोटीन कितना लेना है। प्रोटीन अभी शुरुआत में आप अपने बिगिनर हो या फिर अपने काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज नहीं की और अपने प्रोटीन इंटेक भी बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पर बॉडी वेट 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन। मतलब कि कोई बंदा 80 केजी का है तो 80 इंटू 1.5 इजिकल टू 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो पूरे दिन में आपको लेना है 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मतलब कि 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन इजिकल टू 360 कैलोरीज, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इजिकल टू 4 कैलोरीज। अब हम प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर नहीं देंगे, अब हम सेट करेंगे फैट इंटेक को। तो फैट में क्या करना है कि हमारा फैट कंजप्शन होगा वो होगा जो मिनिमम हमारा रेकमेंडेड फैट कंजप्शन है वो है 0.5 to 1 ग्राम ऑफ फैट पर बॉडी वेट। तो उसमें हम क्या करेंगे कि 0.5 इंटू 80, मतलब कि 40 ग्राम ऑफ फैट आपको लेना होगा पूरे दिन में, मतलब कि 40 ग्राम ऑफ फैट आपको इंटेक रखना होगा। 1 ग्राम फैट इजिकल टू 9 कैलोरीज। तो आपको 40 ग्राम ऑफ फैट लेना है, मतलब कि 40 इंटू 9, मतलब कि 360 कैलोरीज फैट से मिल गई। अब हमको क्या करना है कि हमने जो डिसाइड किया था पहले 1800 कैलोरी लेने का, तो उसमें से हम माइनस करेंगे 360 कैलोरीज प्रोटीन की, 360 कैलोरीज फैट की। तो उसमें से 1800 में से 360 माइनस करेंगे तो निकल के आएंगे 1080 कैलोरीज। ये कितनी कैलोरीज आपकी बाकी रहती है, तो कैलोरीज आपको लेना है कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। इसमें कार्बोहाइड्रेट आपका थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मतलब कि 50% से अप ही रहेगा। शुरुआत में जब हम स्टार्टिंग में फैट लॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लो रखते हैं, तो हमको बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ही थोड़ा लो फील होता है, एनर्जी नहीं है ऐसा लगता है। तो उसके लिए हमको कार्बोहाइड्रेट पहले स्टार्टिंग में 50% के आसपास ही रखना है। तो अभी 1080 कैलोरीज बाकी है, तो उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, मतलब कि इसमें भी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। तो इसमें तो हम कार्बोहाइड्रेट के ग्राम निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 1080 कैलोरीज को डिवाइड बाई 4, मतलब कि 1080 कैलोरीज डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 270 ग्राम ऑफ कार्ब्स। अब इसमें देखें तो मैक्रोज में प्रोटीन 26% हो गया, कार्बोहाइड्रेट 60% हो गया, फैट हो गया 14%। अब इसमें सबको आपको ऐसा लगेगा कि हम फैट लॉस पे है तो फैट इंटेक क्यों रखें। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ज़्यादातर विटामिन्स है जो फैट सोल्यूबल होते हैं, तो और हमारी बॉडी विटामिन्स को पचा ही नहीं पाएगी, तो हमारे विटामिन्स की कमी हो जाएगी और विटामिन डेफिशिएंसी से हमको बचना है। और फैट हमको इनफ एनर्जी भी देती है, तो एनर्जी भी हमको पूरे दिन के लिए चाहिए। कार्ब हाई रहने से हमको लेथार्जिक नहीं लगेगा, एनर्जी हमारी हाई रहेगी, और वैसे भी हम तो कैलोरी डेफिसिट में है, तो हमारा वेट लॉस तो होने ही वाला है।
अब हम वर्कआउट की बात करेंगे। तो वर्कआउट में हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि वर्कआउट में हमको कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। तो पर डे हम जो कैलोरिक डेफिसिट में है वो है 2600 माइनस 1800, मतलब कि 800 कैलोरीज हम कैलोरिक डेफिसिट में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरे महीने में 4 kg लूज़ करना चाहता हूँ, तो पर वीक आपका होगा 1 kg का टारगेट, मतलब कि आपको 1 kg पर वीक लूज़ करना है। क्योंकि एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो एक वीक में आपको मिनिमम 1 kg लूज़ करना है। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करें तो 800 इंटू 7 डेज इज इक्वल टू 5600 कैलोरीज, 5600 कैलोरीज। अब यहाँ पर 1 kg इज इक्वल टू 7700 किलो कैलोरीज, मतलब कि 1 kg हमको लूज़ करने के लिए 7700 कैलोरीज बर्न करनी होगी। और हमने कैलोरिक डेफिसिट में 5600 कैलोरीज डाउन है, तो बाकी इसको अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 7700 माइनस 5600 इज इक्वल टू 2100, मतलब कि 2100 कैलोरी आपको पूरे हफ्ते में बर्न करनी है। और उसको पर दिन के लिए देखें तो 300 कैलोरी पर डे आपको बर्न करनी है, मतलब कि आप 300 कैलोरी इजीली कोई भी एक्सरसाइज यानी कि कार्डियो या फिर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के थ्रू बर्न करना ही होगा, तब जा कर के आपका पूरे एक वीक में आपका 1 kg लूज़ होगा। अगर आप 300 कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर लेते हो तो वो आपके लिए बोनस रहेगा, आपका वेट ज़्यादा लूज़ होगा, फैट लॉस भी ज़्यादा होगा। अब हम वर्कआउट सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आप बेसिकली पुश पुल लेग भी एज ए बिगिनर बहुत ही अच्छा रहता है। और दूसरा जो है वो वन मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन करना, मतलब कि एक मसल ग्रुप हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो जाता है। वैसे भी स्टडीज़ की माने तो 48 आवर्स में हमारे जो मसल्स है वो एक्सरसाइज के बाद रिकवर अच्छे से हो जाते हैं। 2-3 हफ्तों के बाद अपना वेट कम हो जाए तब ये फिर से आपको ये पूरे जो मैंने कैलकुलेशंस बताया वो पूरा अपने वापस से पहले से स्टार्ट करना है, पूरा कैलकुलेशन अलग से वापस से करना है। और उसके हिसाब से ही आप कैलोरी डेफिसिट करना है, उसके हिसाब से ही मैक्रो सेट करना है, मतलब कि प्रोटीन इंटेक सेट करना है, कार्बोहाइड्रेट सेट करना है, फैट को वापस से ये तीनों को वापस से सेट करना है, मतलब कि कैलकुलेशन करके कितना कितना लेना है, कितना % लेना है, क्या करना है, तो वो सेट करना है। तो हम लास्ट में ये भी समझ लें कि पूरे दिन में आपको कैसे खाना है। अगर आप मेनली 4 मील लेते हैं, मतलब कि 4 बार खाना खाते हैं, तो आपको मेनली प्रॉब्लम प्रोटीन इंटेक में आता है। तो प्रोटीन इंटेक में कैसे करना है कि 120/4, मतलब कि 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको एक मील में लेना ही है। अगर आप 4 बार खाते हैं तो 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपके मील में एक टाइम में होना ही चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट तो सिंपल है कि जैसे हमने वाइट राइस ले लिए या फिर ओट्स ले लिए, तो उसमें से हम आसानी से हम अपना कार्बोहाइड्रेट का इंटेक पूरा कर सकते हैं। और फैट तो बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, आप कुछ भी डाल सकते हो, ऑयल या फिर ऐसा कुछ घी भी, वो ऐसा करने से आप इंटेक अपना फैट का पूरा कर लेते हैं। तो हम सिंपली इसको समराइज़ करें तो सबसे पहले हम बॉडी चेक करेंगे, अपना बॉडी वेट में हम बॉडी चेक करेंगे। तो सिंपल बॉडी वेट, हाइट, वेस्ट, अपनी एज, ये सिंपल सा चेक करना है। और सेकंड की पॉइंट में देखें तो BMI है, BMI सिंपल है, जो अपना वेट है वो हेल्दी वेट है या नहीं है वो चेक करना है। और तीसरा है BMR, जो हम रेस्ट में भी होते हैं फिर भी जो कैलोरीज बर्न होती है उसको बोलते हैं BMR। और जो अगला की पॉइंट है वो मेंटेनेंस कैलोरी, तो हमारा वेट जितना है उतना ही रखना है, तो उसके लिए जो कैलोरीज लगेगी उसको बोलेंगे मेंटेनेंस कैलोरी। अब अगला की पॉइंट है कैलोरिक डेफिसिट एंड मैक्रो सेटअप। तो कैलोरिक डेफिसिट में हम कितने कैलोरीज लो करेंगे वो सेट करना है। और फिर प्रोटीन में कितना प्रोटीन पर बॉडी वेट 1.5 लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे और फैट लेंगे, कितना कितना क्या लेना है वो मैंने पूरा समझाया वो है। और फिर लास्ट में वर्कआउट सिलेक्शन कैसे करना है, जो पुश पुल लेग है या फिर वन ग्रुप ऑफ मसल को 2 बार हमको टारगेट करना है वो है। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि ब्रो स्प्लिट यानी कि एक दिन में एक ही मसल ग्रुप को ट्रेन मत करना है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते एज ए बिगिनर। तो आप पुश पुल लेग या फिर वन ग्रुप ऑफ मसल को वीक में 2 बार ही ट्रेन करना। तो ये थी अल्टीमेट गाइड ऑफ हाउ टू प्लान फैट लॉस। सो इट्स ऑल ओवर। ये था पूरा ब्लूप्रिंट फैट लॉस के बारे में।
आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो जो जो मैंने ये की पॉइंट्स बताया है उसको फॉलो करो, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप ये जो मैंने आपको वीडियो में सारा नॉलेज दिया है को आप ग्रैब करेंगे और अच्छे से अपने आप पर अप्लाई करेंगे और अच्छे रिजल्ट आप लेकर के आएंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।